हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं महात्मा बुद्ध की बायोग्राफी। देखिए, ये लेक्चर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि ना केवल सिर्फ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, बल्कि इनकी जो टीचिंग्स है अगर हम उनको अपने जीवन में भी अपना लेते हैं तो हमारा जो जीवन है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो इसीलिए आज इसमें हम बात करेंगे महात्मा बुद्ध की, उनकी अर्ली लाइफ के बारे में। आजकल के ज़माने में अगर आप देखते हैं या पहले से भी अगर आप देखते आ रहे हैं तो इन्होंने क्या बताया था। सबसे बड़ा जो एक इंसान को जो दुखी रहने का कारण होता है वो होती है उसकी इच्छा है। आप आजकल देख लो, हर इंसान अपने आप में दुखी रहता है। किसी की कोई परेशानी चल रही है, किसी का कुछ परेशान चल रहा है, मतलब हर कोई अपने आप में एक परेशान है। उसके पास सुख भी आता है तो तब भी उसको इस बात का दुख रहता है कि एक ना एक दिन तो ये भी चला जाएगा। हम हमेशा एक दूसरे की बुराई करने में, एक दूसरे के पीछे उनकी बातें बनाने में, हमेशा इन सब चीज़ों में ही बिजी रहते हैं। तो ये सब चीज़ें आखिर हैं क्यों? जो हम हर चीज़ में दुख ढूंढते रहते हैं, तो ये सब चीज़ें आखिर है क्यों? तो ये जो इस तरह के जो सवाल हैं, ये सिर्फ आपकी या मेरे मन में ही नहीं है, बल्कि ये कई हज़ारों साल पहले जो महात्मा बुद्ध थे उनके मन में आए थे। और वो इन चीज़ का सोल्यूशन चाहते थे। तो इसी खोज में उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया था। 29 साल की उम्र में उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया था और वो ज्ञान की तलाश में निकल पड़े थे अपने घर से। तो इस वीडियो में हम उनके बारे में ही जानेंगे। और उन्होंने ना केवल उस ज्ञान को प्राप्त किया, बल्कि उस ज्ञान को प्राप्त करके लोगों के बीच में उस चीज़ का प्रचार किया, उनको सही राह दिखाई, उनको बताया कि आप अपने जीवन को कैसे आसान बना सकते हैं। तो आज हम इस लेक्चर में उनकी उन्हीं टीचिंग्स के बारे में जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने एक घोर तप के बाद उस ज्ञान प्राप्त को किया और बाद में फिर कैसे उस ज्ञान को लोगों तक फैलाया और उनकी लाइफ को आसान बनाया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उनकी अर्ली लाइफ से। और मुझे ये कहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि ये चैप्टर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये टॉपिक ऐसा है कि इससे जो क्वेश्चन है वो ना केवल आपके एग्जाम में, बल्कि आपके हर तरह के एग्जाम में, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, आपको इस टॉपिक्स में से क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। आप चाहे स्कूल गोइंग स्टूडेंट भी हैं तो तब भी आपकी बुक्स में इस चैप्टर के बारे में ज़रूर बताया गया होगा। और अगर नहीं भी है तो फिर भी जो महात्मा बुद्ध थे उनके बारे में हम सबको पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और बल्कि जो भारतीय हैं, हमें तो गर्व होना चाहिए कि इतने महान पुरुष ने हमारी इस धरती पर जन्म लिया। तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे इनकी अर्ली लाइफ के बारे में। हम सबको पता है कि ये एक ही बहुत बड़े कुल से ये प्रिंस प्रिंस थे, है ना, काफ़ी बड़े। ये एक बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे और इनके जो फादर थे वो भी किंग थे। तो इनके फादर ने बचपन से ही इनको इतनी अच्छी लाइफ दी थी कि इनको दुखों का तो पता ही नहीं था। इनके कदमों में हर वो सुख रखा हुआ था कि इनको ना बाहर की दुनिया का पता ही नहीं था कि बाहर क्या दुख, क्या चीज़ होती है, या बाहर की दुनिया में जो रहने वाले जो लोग हैं वो किस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। इनकी लाइफ इतनी ज़्यादा अच्छी थी। लेकिन किसी कारणवश ये क्या होता है, एक बार ये अपने महल से बाहर निकल जाते हैं। और उस जब वो अपने घर से बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर वो कुछ अलग अलग लोगों को देखते हैं, जिसमें एक बीमार आदमी होता है, ठीक है, एक बूढ़ा आदमी होता है, एक डेड बॉडी होती है। और तब इनको पता चलता है कि असली में तो ये होते हैं दुख, है ना। तब इनको पहली बार उन्होंने जब उस चीज़ को देखा, लोगों को परेशान देखा, तो उन्होंने अपने साथी से पूछा कि ये मतलब ये चीज़ें क्या हैं, क्योंकि इनको तो वो चीज़ें पहली बार देखने के लिए मिल रही थी। तो उनके सारथी ने बताया कि यही असली ज़िंदगी है। तो इनको फिर फील हुआ कि मतलब अब तक जो इनके साथ जैसा ये महल में रह रहे थे वो तो एक छल है, असली ज़िंदगी तो ये है। और इसी चीज़ की खोज में इन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपने उस घर को छोड़ दिया कि आखिर इन दुखों का कारण क्या है और इनको अपनी लाइफ से दूर करने का या इनसे निवारण पाने का क्या तरीका है। एक लाइन है जो लॉर्ड बुद्ध उन्होंने कहा था कि एवरी ह्यूमन इज़ गॉड। तो देखिए, अगर अब मैं आज के टाइम को देखती हूँ तो आज के टाइम को देखते हुए मैं आपसे यही कहूँगी कि जो इंसान आपको पॉजिटिव वाइब्स दे रहा है, जो आपको अच्छी बातें बता रहा है, जो जिसकी बातें सुन के आप कुछ अच्छा कर सकते हो, आप उसके साथ ज़रूर कॉन्टैक्ट बनाइए। लेकिन जहाँ से आपको लग रहा है कि थोड़ा सा भी आपको कुछ नेगेटिव वाइब्स आ रही है, उसकी बातों में आपको नेगेटिविटी दिख रही है कि आप इस धर्म को मत मानो, उसको मत मानो, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, तो मैं कहूँगी कि आप उससे एकदम दूरी बना लो। क्योंकि जो असली जो धर्म है वो कभी भी आपको ना तो लड़ना सिखाता है, ना आपको बुरा बोलना सिखाता है। हर धर्म की जो नींव है वो प्यार से शुरू हुई है, उस प्यार को फैलाने के लिए हुई है। कोई धर्म जो बिल्कुल उसकी जो ओरिजिनलिटी है वो कभी आपसे ये नहीं कहती है कि आप किसी को मारो, किसी को पीटो या किसी के बारे में बुरा बोलो। वो अलग बात है कि उसको पढ़ाते पढ़ाते लोगों ने क्या से क्या बना दिया और आज उसको क्या समझ रहे हैं कि हम धर्म को मानते हैं, लेकिन असल में जो उसकी टीचिंग्स है आप उनको तो उनके बारे में तो आप लोगों को पता ही नहीं है। आप कुछ और ही, बस आप ना लड़ने मरने के लिए तैयार हो, बाकी जो असल जो टीचिंग्स है उस पर तो किसी का ध्यान ही नहीं है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि आप कोई भी धर्म है, वो चाहे बुद्धिज्म है, चाहे जैनिज्म है, हिंदू है, मुस्लिम है, कोई भी धर्म आपको लड़ना नहीं सिखाता है। हर धर्म की जो नींव है वो प्यार है और वो उसी चीज़ को शांति में बदल के, उस शांति में तब्दील करके वो चारों तरफ उस चीज़ को फैलाना चाहता है। तो आप प्लीज़ धर्म के नाम पे लड़ना, है ना, या उसको बुरा बोलना, ये सब बिल्कुल बंद कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनकी अर्ली लाइफ से। अगर मैं शुरुआत की बात बताऊं तो देखिए, उस समय क्या हो रहा था कि 16 महाजनपद थे। इसके बारे में जो प्रीवियस लेक्चर है उनमें भी हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप वहाँ पर जाइए, या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से सारे वो लेक्चर कवर कर सकते हैं। तो देखिए, अब उनकी अर्ली लाइफ के बारे में बताऊँ तो इस टाइम पर क्या था कि 16 महाजनपद
थे, हम सबको पता है ये बात, हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। और ये जो 16 महाजनपद थे ये हमेशा किसके लिए लड़ते रहते थे? अपने आप को सुप्रीम दिखाने के लिए, कि सबसे ज़्यादा जो पावरफुल है वो कौन है, उस चीज़ के लिए हमेशा इनमें फाइट होती रहती थी। और यहाँ पर आपको पता है कि जो वर्ण सिस्टम था वो भी बहुत ज़्यादा चल रहा था। तो जो बुद्ध थे वो कौन से वर्ण सिस्टम से बिलोंग करते थे? वो आप ये करते थे, क्षत्रिय कुल से बिलोंग करते थे, जो क्षत्रिय है उससे बिलोंग करते थे, ठीक है। और यही असल में जो बुद्धिस्ट रिलीजन को जो फाउंडर थे वो लॉर्ड बुद्ध ही थे, ठीक है। इनको शाक्य मुनि भी कहते थे, क्योंकि एक तो ये शाक्य क्लैन से बिलोंग करते थे और एक काफ़ी रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे ये। और जो इनका जन्म है इस रॉयल फैमिली में ही हुआ था। जो मुनि है, मुनि का मतलब यहाँ पर ये है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एबल थे, कहते कि बहुत अच्छे मैथमेटिशियन भी थे और कम से कम इनको 64 लैंग्वेज का इनको ज्ञान था, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छे विद्वान हम इनको बोल सकते हैं। जो बुद्ध शाक्य मुनि थे, जो इनका जन्म था वो 624 BC में हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ये लुम्बिनी कहाँ पर पड़ेगा आपका? ये आपका नेपाल में। इनकी अगर मदर की बात करें तो उनका नाम था क्वीन माया देवी और इनके फादर का नाम था शुद्धोधना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनको जो इनके फादर थे शुद्धोधना, उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस लाइफ इनको जीने के लिए दी थी, कि इनको कुछ भी नहीं पता था कि जो बाहर दुनिया में जो दुख है वो कभी भी इनकी लाइफ में उन्होंने आने ही नहीं दिए थे, ठीक है। और ऐसा भी माना जाता है कि जो इनका जन्म है ना, वो जो बैसाख पूर्णिमा वाले दिन हुआ था। और जो हिंदू धर्म वालों के लिए ये जो दिन है, पूर्णिमा वाला दिन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, अगर आपको याद है तो, कि ऐसा माना जाता है कि जो लॉर्ड बुद्ध थे वो विष्णु के 9वें अवतार थे। तो इसीलिए ये ना केवल सिर्फ बौद्ध धर्म वालों को मानने वालों के लिए, बल्कि जो लोग हिंदू धर्म को मानते हैं उनके लिए भी ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। जो उनका पालन पोषण है वो सारा कहाँ पर हुआ था? वो कपिलवस्तु में हुआ था, ठीक है। और उनका जो जन्म था वो एक क्षत्रिय कुल में हुआ था। द डे ऑफ बुद्धास बर्थ इज वाइडली सेलिब्रेटेड इन थेरावाड़ा कंट्रीज एज अ बैसाख। बुद्ध बर्थडे इज कॉल्ड बुद्ध पूर्णिमा इन नेपाल, बांग्लादेश एंड इंडिया एज ही बिलीव टू हैव बीन बोर्न अ फुल मून डे। तो मैंने आपको बताया कि वो बैसाख वाले दिन जो फुल मून डे था उस दिन इनका जन्म हुआ था। और ये ना केवल सिर्फ बौद्ध धर्म जो मानने वाले लोग हैं उनके लिए ये दिन इंपॉर्टेंट है, बल्कि हिंदू धर्म वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदू धर्म वाले लोगों का मानना है कि ये जो गौतम बुद्ध थे ये विष्णु के 9वें अवतार थे, ठीक है। His father said to be king शुद्धोधना, wishing his son to be a great king। तो हर जैसे कि हर फादर चाहता है कि उसका जो बेटा है वो कुछ बड़ा बने, तो वैसे ही जो शुद्धोधन थे वो भी चाहते थे कि उनका जो बेटा है वो एक बहुत बड़ा राजा बन के उभरे, ठीक है। वो उनको हर तरह की टीचिंग्स दिलवाने की कोशिश करते हैं, मतलब जो भी एक अच्छा राजा बनने के लिए पॉसिबल है। और उनकी लाइफ में वो कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने देते। उनकी जो लाइफ होती है वो हमेशा बड़ी ईजी बना के रखते हैं कि बाहर की कोई भी नेगेटिविटी जो गौतम बुद्ध हैं उनके दिमाग पर ना पड़े। When he reached the age of 16, his father अरेंज इज मैरिज टू अ कज़न ऑफ अ सेम एज नेम यशोधरा। तो जैसे ही उनकी उम्र जो 16 साल की होती है तो बहुत ही कम उम्र में इनका विवाह कर दिया गया था, जो इनकी कज़न थी यशोधरा उनसे कर दिया गया था। और उसके बाद इनको एक बेटा होता है राहुल, ठीक है। और सिद्धार्थ को जब वो 29 ईयर्स के हो जाते हैं, वो प्रिंस बन जाते हैं, कपिलवस्तु के प्रिंस थे वो, तो कम से कम अपने 29 साल वो उस जगह पे बिताते हैं। और उसके बाद वो क्या कर देते हैं, अपने घर को छोड़ के चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं वो भी हम आगे पढ़ेंगे। ऑल दो हिज फादर एंश्योर्ड सिद्धार्थ वॉज प्रोवाइडेड विद एवरीथिंग ही कुड वॉन्ट और नीड। उनके जो फादर थे वो हमेशा इस बात का ख्याल रखते थे कि सिद्धार्थ को जो भी चाहिए वो हर चीज़ उसके पास हो, उसकी ज़रूरत की है वो जो भी चीज़ वो चाहता है। Buddhist scriptures say that the future Buddha felt that material wealth was not life ultimate goal। जो बुद्धिस्ट के जो हमें स्क्रिप्चर्स मिलते हैं, जो टेक्स्ट मिलते हैं, उसमें जो बुद्धा हैं वो हमेशा ये बताते हैं कि जो वेल्थ है, ठीक है, वो हमारी लाइफ का कभी भी अल्टीमेट गोल नहीं होती। हम सोचते हैं कि हम इतना कमा ले, तो वो जो चीज़ होती है, वो जो वेल्थ होती है, वो कभी भी हमारी लाइफ का अल्टीमेट गोल नहीं हो सकती। हमारी लाइफ में और भी बहुत चीज़ें होती है करने के लिए। तो इसीलिए आप वेल्थ को अभी ये मत कहना कि आपका ये लाइफ का अल्टीमेट गोल है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कुछ ग्रेट इवेंट्स जो बुद्धा की लाइफ से जुड़े हुए हैं और उनके सिंबल्स हैं। उनका जो जन्म हुआ था उसका जो सिंबल देते हैं वो लोटस और बुल देते हैं। इसके देने का पीछे का भी एक रीज़न है। देखिए रीज़न ये है कि जब ऐसा कहा जाता है कि जब उनकी माँ गर्भवती थी तो उनको एक सपना आया था कि जो हाथी है वो उनके पैरों में आके कमल का फूल चढ़ा के जाता है। तो ये चीज़ ना बड़ी क्लिक से हो जाती है उनके माइंड में, और वो कहाँ जाती हैं, वो ऋषि मुनि के पास जाती है और उनसे पूछती हैं, उनसे कंसल्ट करती है कि मुझे इस तरह के जो ड्रीम है वो क्यों आया। तो वो जो ऋषि मुनि है वो उनको बोलते थे कि जब जो तुम्हारा जो होने वाला जो बच्चा है वो ऐसा होगा कि या तो वो पूरी दुनिया को जीत लेगा, या फिर वो पूरी दुनिया का मतलब वो क्या बन जाएगा, संत बन जाएगा, और पूरी दुनिया में क्या कर देगा, एक धर्म में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा, वो धन की बातें करेगा। और देखिए ऐसा हुआ भी। उसके बाद होता है जो उनका महाविनिष्करण था, जब वो मतलब अपना घर छोड़ते हैं, ठीक है, तो उसके लिए सिंबल दिया गया है हॉर्स का। निर्वाण के लिए जो सिंबल दिया हुआ है, जब उनका इनलाइटमेंट हुआ था, जब उनको पूरी तरह से ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो उसका सिंबल है बोधि ट्री, क्योंकि उसी के नीचे बैठ के उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर है धर्म चक्र परिवर्तन। जब उनका इनलाइटमेंट हो गया, उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, और उस उपदेश का जो सिंबल है वो है व्हील।
फिर है महापरिनिर्वाण, जो उनकी डेथ है उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और इसका सिंबल दिया स्तूप। स्तूप का इसलिए क्योंकि जो स्तूप होता है उसके अंदर जितने भी अवशेष थे जुड़े हुए इनसे, उनको इस तरह से इकट्ठा करके और उसको ऐसे कवर कर दिया था, तो इसीलिए उसको कहा गया स्तूप कहा गया। मतलब स्तूप एक सिंबल दिया गया उनके महापरिनिर्वाण, जो उनकी डेथ हुई थी उसको। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सम टाइम प्रिंस सिद्धार्थ वुड गो इनटू द कैपिटल सिटी। तो एक बार क्या होता है, जो सिद्धार्थ होते हैं वो अपने सारथी के साथ जो अपने फादर का जो किंगडम होता है उसकी जो कैपिटल सिटी होती है वहाँ पर निकल पड़ते हैं देखने के लिए। और वो जैसे ही बाहर जाते हैं वो देखते हैं सबसे पहले उनके कॉन्टैक्ट में आता है एक ओल्ड पीपल, एक बूढ़ा इंसान। तो वो अपने सारथी से पूछते हैं क्या ये कौन है, ये ऐसा कैसा क्यों है। तो वो जो सारथी होता है वो कहता है कि जो राजकुमार ये क्या है, ये एक बूढ़ा इंसान है और ऐसा सबको होना पड़ता है। हर इंसान की जो ज़िंदगी होती है उसको इस बुढ़ापे से गुजरना होता है। तो जो लॉर्ड बुद्ध होते हैं, गौतम बुद्ध होते हैं, वो बड़ा एकदम से थोड़ा शॉक हो जाते हैं क्योंकि इससे पहले उनको पता ही नहीं थी ये चीज़। तो वो कहते हैं कि अच्छा। फिर वो आगे चल के देखते हैं तो वहाँ उनको एक बीमार इंसान मिलता है। वो कहते हैं अब ये क्या है। वो कहता है कि जब इंसान बीमार हो, मतलब जब उसकी कमज़ोरी आ जाती है, या वो उसको रीज़न बताते हैं कि इंसान क्यों बीमार होता है ना, कि तो इस तरह से फिर क्या होता है, फिर धीरे धीरे इंसान बीमार होता है और फिर बाद में उसकी डेथ हो जाती है। तो इस चीज़ को सुन के भी वो थोड़ा अजीब से रिएक्ट करते हैं। उसके बाद आगे चल के एक डेड बॉडी होती है। तो वो कहते हैं कि अब ये क्या है, कि ये मृत व्यक्ति है और यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। तो वो इन तीनों जो लोग को वो देखते हैं, इन तीनों की वजह से उनका जो एक टर्निंग पॉइंट आता है उनकी लाइफ में कि असली लाइफ तो ये है, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो मतलब अंदर वो जो ज़िंदगी जी रहा हूँ महल के अंदर वो तो मोह माया है, असली लाइफ तो ये है। तो आगे देखते हैं फिर आगे वो क्या होता है। अब जब सिद्धार्थ ये सब चीज़ें देख लेते हैं तो उनको लगता है कि मैं तो बड़ी अच्छी लाइफ जी रहा हूँ। इन लोगों को देखो ये कितने ज़्यादा दुख से सफ़र कर रहे हैं, इनको कितना ज़्यादा दुख है इनकी लाइफ में। मैं तो और जंगल में, वो जंगल में कह रही जो महल में रह के मुझे तो ये चीज़ें पता ही नहीं थी। तो उनको ना ये चीज़ देख के बड़ा दुख होता है। उनको पता चलता है कि लोग असली में ये होता है दुख, और ये दुख है तो क्यों है, और इनकी जो ये दुख का जो कारण है वो क्या वजह है उसको, और अगर उसको हटाना है ज़िंदगी में से तो कैसे हटाएंगे। तो जब वो अपने घर भी आ जाते हैं तो उसके बाद भी उनके दिमाग में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। वो उस बीमार इंसान को, उस एजड इंसान को, ठीक है ना, और जो डेथ होती है उस चीज़ को वो भूल नहीं पाते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो समझ जाते हैं किस चीज़ को, लॉ ऑफ रिकार्नेशन। रिकार्नेशन का मतलब क्या होता है, ये कि री इनकारनेशन का मतलब होता है कि जो पुनर्जन्म होता है, इंसान मरता है फिर जन्म लेता है, मरता है फिर जन्म लेता है। तो उनको ये चीज़ें समझ आने लगी थी, लेकिन अब वो जानना चाहते थे कि जो दुख है वो असल में है क्या और उनका कारण क्या है और वो किस तरह से इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बार बार उनके दिमाग में ये सब चीज़ें आती रहती है। अब उन्होंने सोचा कि अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कहीं बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि महल में रह के तो ये सब चीज़ें हो नहीं सकती है। तो देखिए जो काम इन्होंने किया ना वो हर किसी इंसान के बस की बात नहीं है। आजकल तो आप ये किसी को अगर आप थोड़ा सा भी लालच देते हो तो इंसान आपके लिए ना कुछ नहीं करने वाला। अगर उसको कहीं से भी कुछ और लालच मिल रहा है ना, कहीं से उसको कुछ भी फ़ायदा हो रहा है तो आपको सबसे पहले छोड़ देगा वो। लेकिन ये ऐसे इंसान थे जिन्होंने बचपन से ही हमेशा एक ऐसी लाइफ जी कि इनके जो फादर थे कभी उन्होंने इनको किसी चीज़ की कमी नहीं होनी थी, हर चीज़ हर सुख इनके कदमों में था। लेकिन उसके बाद भी इस इंसान ने सिर्फ इसलिए अपना घर और अपना राजपाट छोड़ दिया कि दूसरे लोगों का दुख देखकर, कि मुझे जानना है कि ये दुखों का कारण क्या है और किस तरह से मैं इन दुखों के पीछे का जो रीज़न है उसको पता लगा के आगे चल के मैं इन दुखों को कम कर सकूँ इन लोगों के। ठीक है, इनको एक सही राह दिखा सकूँ। वो उस चीज़ की खोज में निकल गए, फिर भी उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। और वो हमेशा कहते थे, जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया उसके बाद भी वो ये बोलते थे कि अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति करनी है या आपको लाइफ में कुछ भी पाना है तो उसके लिए आपको बलिदान तो करना पड़ेगा। हमें कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हम लाइफ में बहुत कुछ चाहते हैं और करना हम कुछ नहीं चाहते। आप जब तक इस चीज़ को अपनी, अगर आप पढ़ते भी हो तो उसके लिए भी क्या है, उसके लिए भी आपको अपना आराम को, अपना जो कंफर्ट जोन है उसको छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ हम अब इस टाइम में हम उस चीज़ को बोल सकते हैं कि हम क्या बोल सकते हैं उस चीज़ को, कि आप उस चीज़ का सेक्रीफाइस कर रहे हो। तो वैसे ही ये थे, इन्होंने वो सारा जो उनका जो महल का सुख था उसको छोड़ के ये जंगल में चले गए, वहाँ पर तप किया इन्होंने बहुत ज़्यादा, सिर्फ उस जो जिस चीज़ के जो उनके क्वेश्चन थे जो उनके दिमाग में, उस चीज़ का आंसर ढूंढने के लिए। और आगे चल के ऐसा होता भी है। तो आप समझ सकते हो कितने, हम कहेंगे कि सही में भगवान ही थे ये, है ना। तो कोई तभी इतना कर सकता है, बाकी किसी इंसान के बस की तो ऐसा काम है नहीं। उसके बाद क्या होता है, अब ये चल देते हैं। अब 29 की एज में क्या होता है, जो सिद्धार्थ होता है वो अपने घर को छोड़ देते हैं। ठीक है, चन्ना इनको एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से इंसान बूढ़ा होता है। ठीक है, आगे चलता है फिर वो मतलब जो उनका चन्ना होता है वो कौन होता है, वो उनका सारथी होता है। जब ये जाते हैं तो उससे पहले एक बार सोचते हैं कि मैं ना अपने बेटे से मिल लेता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे वो सो रहे होते हैं, उनकी जो वाइफ होती है, जो बेटा होता है, दोनों सो रहे होते हैं। लेकिन फिर ये सोचते हैं कि अगर मैं एक बार उनको अगर मैंने देख लिया तो शायद ना मेरे पैर लड़खड़ाएंगे फिर इस घर को छोड़ते हुए। तो इसीलिए वो उनसे बिना मिले ही चले जाते हैं। उनका जो घोड़ा होता है कंथक, और जो उनका सारथी होता है चन्ना, है ना। घोड़े का नाम अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि घोड़े का नाम क्या था, कंथक, तो इसे आप याद रखना। तो उसके साथ वो अपने घर को छोड़ जाते हैं, और किस चीज़ की तलाश में, जो क्वेश्चन उनके माइंड में बार बार आ रहे थे उस चीज़ की तलाश में। ठीक है, इनिशियली वो कहाँ जाते हैं, राजगिरा में जाते हैं और एक तपस्वी वाली ज़िंदगी जीते हैं। कि देखिए जिस इंसान को कभी किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं हुई, अब वो दर दर की ठोकरें खाकर भीख मांगेगा। ठीक है, तो बहुत ही बड़ी बात है ये। ठीक है,
अब आगे क्या होता है, उनको बीच में उनको बिंबिसारे मिलते हैं जो अपना थ्रोन भी उनको देने के लिए एक ऑफर करते हैं, लेकिन वो उस चीज़ को मना करके आगे चले जाते हैं क्योंकि उनको थी सच्चाई की तलाश। ठीक है, अब आगे चल के वो अपना योगा मेडिटेशन के लिए वो अपने एक बहुत ही एक मास्टर टीचर से मिलते हैं, अलाम कलमा। ठीक है, यहाँ पर वो एक बहुत ही बेहतरीन तरह की टेक्निक सीखते हैं मेडिटेशन के बारे में। मैं आपको बता दूं, जो मेडिटेशन है वो फिजिकली आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हो तो जो आपकी जो कॉस्मिक जो एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है, वो अलाइव हो जाती है। आप जो भी सोचते हो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है जो आपकी बॉडी में से निकल के जो यूनिवर्स से कांटेक्ट बनाती हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो मेडिटेशन है ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है जो आपको फिजिकली और मेंटली बड़ा स्ट्रॉन्ग करता है। यहाँ पर हर चीज़ का मैकेनिज्म है। हम हमेशा सोचते हैं हम किसी को बुरा बोल दे तो क्या ही हो जाएगा। जो कर्म है वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसलिए अगर आप कुछ भी कर रहे हो, किसी के बारे में बुरा बोल रहे हो, किसी से लड़ रहे हो, किसी को मार रहे हो, किसी से झगड़ा कर रहे हो, तो ये सोच के चलिए एक दिन वो आपके ऊपर भी आएगा, क्योंकि हर चीज़ का यहाँ पर मैकेनिज्म है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये जो गौतम बुद्ध की टीचिंग्स है वो कह रही है। तो इसीलिए अपने कर्मों को हमेशा अच्छा रखिए। कोशिश कीजिए कि आपके आपके मुंह से ऐसे शब्द ना निकले, आपके हाथों से कोई ऐसा काम ना हो कि जिसके लिए बाद में आपको पछताना पड़े। तो इसलिए अपने कर्मों को हमेशा अच्छा रखने की कोशिश करें। चलिए, अब क्या होता है कि यहाँ पर वो बहुत सारे मेडिटेशन के तरीके सीख लेता है, लेकिन फिर भी वो क्या नहीं होता, सेटिस्फाई नहीं होता है। अब आगे चल के फिर वो अपने दूसरे गुरु के पास जाता है, उद्दक रामपुता के पास जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी वो सेटिस्फाई नहीं होता है और कहते हैं कि अब बहुत हो गया, अब मैं ना कुछ और करूँगा। अब ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो क्या करते हैं, अब वो मेडिटेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा भयंकर वाला तप करते हैं वो, है ना, अपने एक्सट्रीम कंडीशन पर चले जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको मोक्ष पाना है तो मोक्ष पाने के लिए या तो आपको अपने कर्म बहुत अच्छे रखने होंगे। अगर आपके कर्म बहुत अच्छे हैं तो तब आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, एकदम बैराग ले लीजिए। लेकिन अगर आपके कर्मों से ना मिलके अगर आपको कुछ और करना है तो उसके लिए आपको एक बहुत ही भयंकर वाला तप करना होगा। हर तरह से होते ना, आपने देखा है बहुत सारे लोग अपने उन पर किसी चीज़ का कोई असर नहीं होता। बहुत से अभी भी ऐसे, हालांकि अब तो नहीं होते हैं, लेकिन पहले बहुत से ऐसे वो होते थे, संत होते थे कि जिन पर ना किसी भी मौसम का, बारिश का, हवा का, पानी का कोई असर नहीं होता था। ठीक है, तो ये दो रास्ते होते हैं मोक्ष पाने के। ठीक है, अपने आप को वो दुख इसलिए पहुंचाते हैं क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे पिछले जन्म में जो हमारे कर्म थे वो शायद बुरे थे, तो इसी वजह से आज शायद इस जन्म में उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपने उन कर्मों को अच्छा करना पड़ेगा, या फिर जो कर्म है उनके लिए हमें जो भी पनिशमेंट बनती है उसको भोगना पड़ेगा। और वो हम कैसे भोगेंगे, अपने शरीर को कष्ट पहुंचा के। तो वो ऐसा भी करते हैं, वो अपने चार दोस्तों के साथ मिलते हैं, वो उस चीज़ को भी करते हैं, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो वो अब इस चीज़ से परेशान हो जाते हैं। अब क्या करते हैं, अब वो एक और बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं और भयंकर वाला तप करते हैं वो। ठीक है, और वो लगे रहते हैं उस तप को करने में। अब अचानक से क्या होता है कि जब वो उस यो बिल्कुल उनकी हालत ना ऐसी हो जाती है, बिल्कुल मरने वाली सी हालत हो जाती है, लेकिन अचानक से ही वो वापस से फिर से योगा वाली पोजीशन में बैठ जाते हैं और फिर से ध्यान में लग जाते हैं। अब वो टाइम ऐसा था कि काफ़ी 49 डेज के जो एक मेडिटेशन के बाद उनके सामने जो डिज़ायर ऑफ गॉड होते हैं वो प्रकट हो जाते हैं। देखिए, ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये समझने वाली चीज़ें हैं, ये सब उनके दिमाग में चल रहा था। अब जो डिज़ायर वाला जो गॉड थे वो वापस से उनकी लाइफ को जो रिवाइंड कर देते हैं और सब चीज़ें उनको दिमाग में फिर से आ जाती है। कैसे उनका फैमिली थी, कैसे वो एक बहुत अच्छी लाइफ जी रहे थे, हो सकता है कि वो अभी भी उस लाइफ को जी सकते हैं, क्यों इतना तप कर रहे हैं, क्या मिलेगा इनको, ये सब चीज़। तो उनके मन में ये बहुत सारी बातें आ जाती हैं। तो ऐसा कहा गया है कि जो डिज़ायर ऑफ गॉड है वो उनको ये सब चीज़ें याद दिला रहे थे। लेकिन उसके बाद भी जो लॉर्ड बुद्ध थे, जो गौतम बुद्ध थे, वो टस से मस नहीं होते हैं, उन पर किसी बात का कोई असर नहीं होता है, वो बिल्कुल विलीन रहते हैं। और अचानक से जो उनकी आंखें हैं वो खुल जाती हैं, उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अब जो डिज़ायर ऑफ गॉड है वो उनसे कहते हैं कि मैं कैसे मान लूँ कि तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी, क्या पता तुम मेरा बेवकूफ़ बना रहे हो। तो तब वो जो गौतम बुद्ध होते हैं वो अपनी आंखें खोलते हैं और वो क्या करते हैं, वो वहाँ उस धरती पर ऐसे हाथ रखते हैं, और जैसे उस धरती पर हाथ रखते हैं, ऐसे कहा जाता है उन बुद्धिस्ट टेक्स्ट में कि जो धरती है वो एकदम से हिल जाती है वो। तो इससे पता चलता है कि जो एक इंसान था जो तलाश में था उस सच्चाई की, कि दुखों का क्या निवारण है, दुख क्यों है, अब उसको उस ज्ञान का पता चल चुका है। अब वो एक इंसान, अब वो भगवान बन चुका है, क्योंकि उसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से वो उन्होंने पूरी तरह से ज्ञान की प्राप्ति करी एक बहुत ही भयंकर वाले तप के बाद। तो यहाँ से उन्हें पता चलता है कि हर चीज़ का, कि जो दुखों का क्या कारण है, इन दुखों का क्या निवारण है। ठीक है, और असली में क्या मतलब है, जीवन का क्या मतलब है। जीवन का मतलब है कि आप दूसरों से प्यार कीजिए, ठीक है ना, उनके साथ भी अच्छे से रहिए, एक अच्छा व्यवहार रखिए, क्योंकि अगर आप जो चीज़ें दूसरों को करोगे आपको बदले में वही चीज़ें मिलती हैं। तब जाके उन्होंने आगे चल के फिर यही चीज़ों को आगे दूसरे लोगों तक फैलाया। अब जब उनका ये चीज़ जब खत्म हो गया था तो उसके बाद ना उनको बड़ी भूख लगी थी, और उसी गांव की एक लड़की थी जिसने उनको राइस पुडिंग दिया था, और उस लड़की का नाम था सुजाता। ठीक है, तो गौतम बुद्ध को जो ये एनलाइटमेंट जो प्राप्त हुआ था वो कहाँ से हुआ था, बोधि ट्री के नीचे। एक पीपल का ट्री था जिसको बोधि ट्री कहा गया था, बोध गया में, और ये इंडिया में ही है जहाँ से उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है,
अब ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद वो कुछ दिन तक वहीं ठहरते हैं और वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं। अब सोचते क्या है वो ये सोचते हैं कि अब जो मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई है, क्या मैं ये सारी जो बातें हैं वो दूसरों तक पहुँचाऊँ, उनको भी इस चीज़ को समझाऊँ या फिर ना समझाऊँ? क्योंकि जो दुनिया है वो बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करती है, एक दूसरे से बिल्कुल उनको देखना या सुनना पसंद ही नहीं करती है। तो वो ये सोचते हैं कि मुझे बताना चाहिए या नहीं चाहिए इन बातों को। तभी जो ब्रह्मदेव है वो उनके सामने आ जाते हैं और वो उनसे कहते हैं कि नहीं बेटा, तुम्हें ये सारी बातें बतानी चाहिए, क्योंकि दुनिया के पास क्या है, लैक ऑफ नॉलेज है, उनको अविद्या ही है उनके पास, उनको चीज़ों की नॉलेज ही नहीं है। अगर तुम अपनी ये बातें बताओगे तो वो एक सही राह पर चल पड़ेंगे। और ये बात बिल्कुल सच है। आज के ज़माने में जो लोग हैं आपस में एक दूसरे को देख के जलना, ये सब चीज़ें उन्हें आती हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहती हूँ, अगर आप किसी भी ऐसे इंसान के पास रहते हैं तो प्लीज़ आप उससे दूरी बनाइए, क्योंकि ऐसे लोग जैसे खुद हैं वो आपको भी वैसा ही बनाएंगे। अगर किसी के साथ व्यवहार रखना है तो अच्छा रखिए, वरना बुरा व्यवहार रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है? क्योंकि वही सब आपका वो सब चीज़ें जो होती है ना वो आपका कर्म डिसाइड करती हैं। तो आप अपने कर्मों को क्यों ही बुरा बनाएं फिर? ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बना के चलिए। उसके बाद अब वो सोचते हैं कि अगर अब मुझे इन टीचिंग्स को फैलाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लोगों को ढूंढना पड़ेगा जो मेरी बात को सुने। वहीं से 4 कंपेनियन होते हैं उनके, वो पहले तो उनका मजाक बनाता है गौतम बुद्ध का। उनको लगता ही नहीं है कि इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, क्योंकि कोई दूसरा इंसान बाहर से कैसे ही मान लेगा, तो वो उनका मजाक बनाते हैं। लेकिन गौतम बुद्ध कुछ नहीं कहते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, गौतम बुद्ध जो होते हैं वो उन्हीं 4 लोगों को अपनी जो विद्या थी, जो उनका इनलाइटमेंट था, वो उन्हें वो समझाते हैं। वो 4 जो नोबल ट्रुथ है लाइफ के, उनको वो बताते हैं। और वो जो चारों लोग जो अभी थोड़ी देर पहले उनका मजाक बना रहे थे, और वो उनसे इतने ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं कि वो उनके डिसिपल्स बन जाते हैं। और आगे चल के फिर यही लोग इनकी मदद करते हैं दुनिया में उस बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए। ठीक है? आगे चल के फिर वो क्या करते हैं, वो अलग अलग जगह पे जाके उन जो 4 नोबल ट्रुथ्स होते हैं उनके बारे में बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो मेन बात जो लॉर्ड बुद्ध थे वो करते हैं, वो किसकी चीज़ की करते हैं, निर्वाण की करते हैं। निर्वाण कैसे होता है, उसके लिए आपको एक नई शरीर की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको मोक्ष तक पहुँचना है तो सबसे पहले तो आपका निर्वाण होना बहुत ज़रूरी है, तो तभी आप मोक्ष तक पहुँचेंगे। तो देखिए जो कोई भी धर्म है वो हमेशा सारे धर्म आपको प्यार करना ही सिखाते हैं। अगर मैं हिंदू धर्म की बात करूँ तो हिंदू धर्म में भी जो लॉर्ड विष्णु है उनको कुछ और नहीं बल्कि प्रकृति का स्वरूप माना जाता है, कि प्रकृति का ही जो अलग अलग जो रूप है वही विष्णु है। ठीक है? तो अब अगर ऐसा कहा जाता है कि जो प्रकृति है हिंदू धर्म में, खासकर हिंदू जो धर्म है वो अपने आप में एक सोच है, और सोच को तो आप कभी मार ही नहीं सकते हो, इसलिए जो हिंदू धर्म है वो भी कभी खत्म नहीं हो सकता। उसमें कहा जाता है कि आप प्रकृति की पूजा करिए। जो प्रकृति हमें चीज़ें दे रही है, हमारी लाइफ को हमें सर्वाइव करने लायक बना रही है, आप उस चीज़ की पूजा कीजिए। और देखिए ये सब चीज़ें होती भी हैं, क्योंकि अगर मान के चलिए जो प्रकृति है ना, हम ये सोच लीजिए कि जैसे हम में जान है ना वैसे उसमें भी जान है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर आप एक पेड़ है, अगर आपने उसको लगाया है, ठीक है, और आप उसकी बहुत अच्छे से केयर करते हो, तो वो पेड़ भी ना बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ेगा, बहुत अच्छा ग्रो करेगा। लेकिन अगर आप उस पेड़ के सामने उसे खड़े होकर गाली देते हो ना, या उसको बुरा भला बोलते हो, तो ऐसा कहा जाता है कि उस पेड़ पर ना उन बातों का असर होता है, वो अपने आप ही मुरझा जाएगा। तो प्रकृति इस तरह से रिस्पॉन्ड करती है। आप भले इन बातों को मानो ना मानो, लेकिन ये भी एक सच्चाई है। ठीक है? और ये फील की जा सकती है। और अब देखिए संघ टीचिंग्स क्या थी। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि वो अपनी टीचिंग्स को आगे फैलाना चाहते थे। आगे फैलाने के लिए लोग उनसे जुड़ते भी हैं, कुछ लोग उनसे जुड़ते हैं। अब वो सबसे पहले कहाँ ट्रैवल करते हैं, वो करते हैं वाराणसी ट्रैवल करते हैं, अपने सारे जो प्रचार होते हैं, अपने जो टीचिंग्स होते हैं उनको फैलाने के लिए। जब वो जगह जगह जाते हैं तो लोग उनसे जुड़ते जाते हैं, क्योंकि जो भी उनकी टीचिंग्स को सुनता है वो उनसे इतना ज़्यादा इंप्रेस होता है कि वो उनको भगवान मानने शुरू कर देता है। उसको विश्वास हो जाता है कि सही में ऐसी बातें भगवान ही कर सकते हैं। आपने सुना भी होगा उनकी टीचिंग्स इतनी ज़्यादा कमाल की थी, मतलब उनकी जो बातें थी वो इतनी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स देती थी कि आपने सुना भी होगा जो अंगली मार जो डाकू था, जो सबकी उंगलियां काट के अपने गले में पहन लिया करता था, उसको भी जब जो भगवान बुद्ध है जब उन्होंने उनको उसको समझाया था तो वो भी साधु बन गया था। एक बार क्या होता है कि हाथी होता है, वो पागल हाथी होता है, वो ना एकदम भागता हुआ आता है और सामने खड़े रहते हैं गौतम बुद्ध खड़े रहते हैं। अब क्या होता है, वो जैसे ही उनको देखता है तो बिल्कुल शांत खड़े रहता है। वो जो एकदम जो पागल हाथी होता है वो भी उनको देख के ना बिल्कुल शांत खड़ा हो जाता है। तो हम ना इसको बोल सकते हैं पॉजिटिव वाइब बोल सकते हैं। जैसे आप आज के ज़माने में देख लो, अगर आज आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो ना बड़ी आपसे अच्छी बातें करता है, आपको हंसाता रहता है, तो आप उसके पास बार बार जाना पसंद करोगे। लेकिन कोई ऐसा इंसान है जो हमेशा दुख भरी बातें करता रहता है, जब देखो परेशान ही रहता है, तो हम थोड़ा ना उससे दूरी बना लेते हैं, क्योंकि वो खुद तो परेशान रहता है, हमें भी साथ में परेशान करता है। तो ऐसा अगर कभी कभी होता है तो ऑब्वियसली हमें रीज़न पूछना चाहिए और उसकी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन एक इंसान होता है कि चाहे उसकी लाइफ में कितना भी सही चल रहा है, लेकिन फिर भी ना उसकी आदत होती है नेगेटिव वाइब्स को चारों तरफ स्प्रेड करना। तो इसलिए ऐसे इंसान से थोड़ी दूरी बना के रखते हैं हम लोग। तो सारी बात यहाँ पर किसकी है, पॉजिटिव वाइब की है। तो यहाँ पर जो लॉर्ड बुद्धा थे वो पॉजिटिव वाइब्स, उनका जो नेचर था वो उस जो पॉजिटिव वाइब्स थी उसको स्प्रेड करता था। और उसी चीज़ को क्या कहा गया, द व्हील ऑफ धर्मा कहा गया। उनका जो पहला सरमन था जो उन्होंने अपने 5 जो कंपेनियंस थे उनके साथ दिया था आफ्टर इनलाइटमेंट, उसी चीज़ को क्या कहा गया, व्हील ऑफ धर्मा कहा गया। ठीक है? तो ये जगह जगह जाते हैं, पूरा इंडिया का टूर करते हैं। सबसे पहले ये नॉर्थ साइड पे जाते हैं, जो गैंगेटिक प्लेन वगैरह होता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल, और अलग अलग के जो लोग होते हैं, अलग अलग जो डाइवर्स एक कम्युनिटी तो आपको पता ही है भारत में शुरू से ही है, तो हर तरह जाके वहाँ के लोगों को उस अपने इनलाइटमेंट के बारे में बताते हैं। ठीक है?
अब देखिए जो लोग थे वो उनसे जुड़ना शुरू कर देते हैं, वो एक संघ बनाते हैं और वो संघ ऐसा होता है कि कोई भी इंसान उस संघ में आके जुड़ सकता है, वो चाहे आदमी हो औरत हो, कोई भी आके उस संघ में जुड़ सकता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो। तो यहाँ पर उनसे बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। अब उस जगह जगह जब घूमते हैं तो उनके जो फादर होता है शुद्धोधना, उनको भी पता चलता है कि कोई संत है वो इस तरह की बातें करता है। तो फिर बाद में उनको पता चल जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि ये उन्हीं का बेटा है। तो वो उनसे बोलते हैं कि वो यहाँ पर भी आए। तो शुरू में तो बहुत साल तक जो लॉर्ड बुद्ध होते हैं वो अपने घर पे जाते नहीं है, लेकिन फिर वो डिसाइड करते हैं कि ठीक है मैं वहाँ पर जाकर देखता हूँ, है ना, अपने किंगडम में जाकर देखता हूँ कि वहाँ पर क्या हाल है। तो वहाँ जब वो जाते हैं तो अब लॉर्ड बुद्ध तो भगवान बन चुके थे, तो भगवान थे, अब उनकी बातों से कौन पीछे रह सकता है। तो उनकी बातों में इतना ज़्यादा मैजिक होता है कि जो भी उनकी जिस बात को सुनता है वो उनके सामने एक तरह से सरेंडर कर देता है और वो अरहंत बन जाता है। अरहंत का मतलब जो बिल्कुल जैसे अब गौतम बुद्ध थे कि शरणों में आ जाता है, हम ये से कह सकते हैं। तो उनका जो मैसेज था वो इतना ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रांग हुआ करता था कि जिसको भी वो उस मैसेज को दिया करते थे, वो जो इंसान था वो उनकी बातों का उस पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता था। ठीक है, तो इस तरह से जब वो अपने धर्म को पढ़ाना शुरू करते हैं तो ना केवल जो बाहर के जो लोग थे बल्कि जो उनके खुद के फैमिली मेंबर थे, यहाँ तक कि जो उनके पिता थे, वो भी उनके साथ उस संघ में जुड़ जाते हैं और सब मिलकर जो बौद्ध धर्म होता है उसका प्रचार करने में लग जाते हैं। ठीक है, देखिए अब ये सिर्फ जो चीज़ें हैं वो चलती रहती हैं और अपने आप में जो लॉर्ड बुद्ध है उनको एक बहुत बड़ा नाम बन जाता है। तो अब क्या होता है, अब हम बात करते हैं महापरिनिर्वाण की। तो देखिए जो 80 साल की उम्र में जो बुद्ध थे, अब उनका क्या हो जाता है, उनका परिनिर्वाण हो जाता है। अगर हम आजकल के अगर हम उनकी लाइफ के बारे में देखते हैं तो ये ऐसे थे कि जिन्होंने सारी जो शौकत होती है, हम कह सकते हैं जितने भी एक लग्जूरियस जो लाइफ होती है उसको ये छोड़ देते हैं। आजकल के अगर हम संत को भी देखते हैं तो वो कैसे होता है, वो ज़्यादातर वो भी लग्जरी की तरफ जा रहे हैं, वो दूसरों को ज्ञान देते हैं कि सिंपल लाइफ जियो, मेडिटेशन करो, लेकिन को खुद तो देखो, अगर वो बैठेंगे भी तो वो सोने का मुकुट पहन के बैठेंगे। तो इस तरह से अब ऐसे बाबाओं पर कौन विश्वास करेगा। अगर हम पहले के देखते हैं, वो चाहे लॉर्ड बुद्ध हो, तो चाहे जैन धर्म के जो गुरु हैं वो रहे हों, या फिर साईं बाबा रहे हैं, तो ये सब लोग ऐसे थे जिन्होंने सबसे पहले तो जो इनका कंफर्ट जोन था वो छोड़ दिया, जो ऐशो आराम वाली जिंदगी थी वो छोड़ दिया। तो इसलिए ऐसे लोगों को देख के हमें कुछ बात समझ आ भी सकती है, लेकिन आजकल के जो बाबा होते हैं वो ऐसे होते हैं कि वो खुद लग्जरी लाइफ को जी रहे हैं और दूसरों को मना करते हैं, है ना, दूसरे को ज्ञान का पाठ पढ़ाते हैं। तो ऐसी बातें किसको समझ आएंगी। तो ऐसे लोगों से भी आप दूरी बना के रखना। तो अब देखिए 80 की जो उनकी एज होती है उससे पहले वो क्या करते हैं, वो लोगों को ना पहले ही बता देते हैं कि अब बहुत जल्दी वो लोगों के बीच में नहीं रहेंगे। ठीक है, तो होता क्या है, जो बुद्ध है उनको एक कुंदा नाम का एक आदमी होता है, वो ब्लैक स्मिथ होता है, वो उनको खाने के लिए ना खाना ऑफर करता है। उस खाने में कुछ गड़बड़ होती है और जो बुद्ध होता है उनको भी इस बात का पता होता है कि इस खाने में कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसके बाद ही वो उसका दिल नहीं दुखाना चाहते हैं और वो उस चीज़ को खा लेते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। और उनकी डेथ कहाँ पर होती है, कुशीनगर में होती है, जो कि यूपी में है फिलहाल। ठीक है, तो अब ये जो टाइम था, अब उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, चीज़ें जो रिलिक्स वगैरह होते हैं, हमने बताया कि वो स्तूप की फॉर्म में उनकी जो रिलिक्स होते हैं, अवशेष होते हैं, सारे के सारे वो बचा के वहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, तो सब चीज़ें ठीक से अभी भी चलती रहती हैं। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, जो ये धर्म होता है ये जगह जगह फैलने लग जाता है, ना केवल सिर्फ यहाँ पर बल्कि जो दूसरी जगह होती है वहाँ पर भी फैलने लग जाता है। यहाँ पर कुशीनगर में आपको बहुत सारे जो बौद्ध धर्म के जो टेम्पल्स है वो देखने के लिए मिलेंगे और यकीन मानिए ये टेम्पल्स ऐसे होते हैं कि जब आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी। चाहे कोई भी किसी भी धर्म का कोई भी टेम्पल होता है या कोई भी हम किसी भी चीज़ की बात करें, जो होली प्लेस होता है वहाँ पर एक अलग ही शांति होती है। वो ऐसा नहीं कि ये इस धर्म का है तो सिर्फ यहाँ पर कुछ अलग तरह की शांति मिलेगी, या उस धर्म का है तो वहाँ पर कुछ अलग तरह की शांति मिलेगी। सभी जो होली प्लेसेस होते हैं वहाँ पर एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी होती है। ठीक है, तो आप इसलिए किस चीज़ को ऐसे नहीं बोल सकते कि यहाँ पर ये चीज़ आपको मिलेगी इस होली प्लेस पे और वहाँ पर वो जो पीस है वो नहीं है। बस फील करने वाली बात है, वरना तो जितने भी होली प्लेसेस होते हैं सब बहुत ही अच्छे होते हैं। देखिए अब तो हमने ये बात कर ली, ये सारी जो लाइफ थी के बारे में थी, जो बुद्धा की जो लाइफ के बारे में थी उसके बारे में बात हो गई। लेकिन अब ये जो पार्ट है यहीं खत्म हो जाता है। अब बात करेंगे हम उनकी टीचिंग्स की, कि वो क्या बातें कह के गए और क्या हमें सिखा के गए और वो क्या चाहते थे कि लोग आगे चल के उनकी किस बात को माने। ठीक है, वो क्या जो फैलाना चाहते थे लोगों के बीच में, अब हम उस बारे में जानेंगे। देखिए अब हम पढ़ते हैं 9 वर्च्यूज़ के बारे में, कि वो क्या, जो ये 9 बातें थी हम इसके बारे में देखेंगे कि वो क्या कह कर गए। सबसे पहले बात करते हैं हम बुद्धों की, अवेकन, ठीक है ना। फिर है ये सम बुद्धो, ठीक है ना, सेल्फ अवेकेंड। उसके बाद है वीला कारना संपनो, इसका मतलब है हायर नॉलेज। तो देखिए जितने भी जो नीचे पॉइंट्स है ना, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारी की जो सारी जो नॉलेज है वो आपको कैसे मिल सकती है, जब आप मेडिटेशन करेंगे। हम कहते हैं कि जो मेडिटेशन है वो हमें डायरेक्टली यूनिवर्स से जोड़ देती है। देखिए क्या होता क्या है, जो हमारा यूनिवर्स है, जो हमारे प्लानट है, वो किस चीज़ से बने हैं, वो बिग बैंग से बने हैं। और जिस चीज़ से जो प्लानट है वो जिस मटेरियल से बना है उसी मटेरियल से हम बने हैं। तो जो हमारी जो एनर्जी होती है और जो प्लानट की जो एनर्जी होती है वो काफ़ी हद तक मैच कर जाती है। तो उसी वजह से क्या होता है, हम जो भी करते हैं या फिर हमारी एनर्जी में जो भी चेंज आता है उन पर असर पड़ता है और उनकी एनर्जी में या वो जो भी करते हैं उस पर
हम पर असर आता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आपस में सब चीज़ें क्या हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर आप कुछ भी करोगे तो उसका असर डायरेक्टली उन पर पड़ेगा, और अगर वहाँ कुछ भी चेंज होता है तो उसका असर हम पर पड़ेगा। तो इस तरह से चीज़ें चलती हैं। तो इसीलिए कहते हैं हमेशा क्या रहना है, खुश रहना है, टेंशन वेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है, ठीक है। क्योंकि आप जैसी एनर्जी यूनिवर्स को दोगे तो यूनिवर्स ही वैसी एनर्जी रेडिएट करेगा, ठीक है। सब कुछ यहाँ पर क्या चलता है, बिल्कुल जैसा आप कर रहे हो वैसा ही सेम आपको मिलता है, ठीक है। अब देखते हैं वॉट एंड हु इज़ बुद्धा, कि बुद्धा कौन है। बुद्धा एक ऐसा शब्द है जो उसलिए यूज़ किया गया है कि जो अपनी नींद से जाग जाए। तो देखिए, जो इंसान अभी तक, जो इंसान एक नॉर्मल इंसान होता है, उसके पास दुख होते हैं, उसकी इच्छाएं होती हैं, ठीक है, उसके उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं, उसकी बहुत सारी डिज़ायर्स होती हैं। लेकिन जब एक इंसान पूरी तरह से नींद से जाग जाता है ना, अगर वो बुद्ध बन गया, तो उसका मतलब ये है कि अब उसने अपने सुख दुख, ठीक है ना, वो उसने सब कुछ, मतलब वो सब चीज़ों को बिल्कुल क्या कर दिया, एकदम दरकिनार कर दिया है। अब वो अपना, अगर उसका कंफर्ट जोन भी उससे छिन जाता तो उसको तब भी कोई दुख वाली बात नहीं, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो उस पर अब इन सब चीज़ों का असर होना बंद हो गया है। ना उसको पास्ट की चिंता थी कि पास्ट में क्या हुआ, ना उसको प्रेजेंट किया, ना वो फ्यूचर की कोई ऐसी टेंशन लेता है, क्योंकि वो अब बिल्कुल क्या हो चुका है, वो न्यूट्रल हो चुका है। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध बनना कोई ऐसा नहीं कि जो लॉर्ड बुद्ध थे उन्होंने कुछ अलग किया था। खुद जो भगवान बुद्ध थे वो भी ये बोलते थे कि हर इंसान बुद्ध है, हर इंसान बुद्धा बन सकता है। क्यों बन सकता है, मेडिटेशन करके। अगर आप इन सब चीज़ों को नकार दोगे, अपनी ज़िंदगी से निकाल दोगे इन सब चीज़ों को, फालतू की चीज़ों को, तो हर कोई अपने आप में बुद्ध है। और ये बात बिल्कुल सच है ना। अगर आप टेंशन लेके बैठे हो तो ना तो आपका कोई काम बनेगा, ना आप फ्यूचर में सोच सकते हो कि आप किसी काम को करने लायक बन पाओगे, क्योंकि आप उस चीज़ के बारे में काम कम कर रहे हो, उस चीज़ के बारे में सोच ज़्यादा रहे हो कि उसका क्या रिजल्ट होगा, कैसे होगा। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को दिमाग से निकालना ही है ना, और जितनी भी जो बेकार की जो हम नेगेटिविटी हमारे मन में आती है, उन सबको निकालना ही इस बात का सोल्यूशन है। और बुद्ध बनने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मेडिटेशन और तप करना है, और क्या करना है, ये बेकार की चीज़ों को अपने दिमाग में नहीं आने देना है। जब एक इंसान को इतनी समझ आ जाती है कि सही क्या है, गलत क्या है, ना केवल वो खुद बल्कि दूसरों को भी एक सही राह दिखा सके, तो समझ जाना कि वो इंसान एक बुद्ध बनने की तरफ चल पड़ा है, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि मोक्ष को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए आपकी इंद्रियों पे आपको काबू होना चाहिए। ऐसे कहते हैं कि इंसान इमोशन से बह के बहुत कुछ कर देता है। तो ये जो आपकी इंद्रियां होती है, अगर आपके कंट्रोल में वो आ गई ना, तो आपका जो, आप चाहे कितने खुश हो, कितने दुखी है, आप इस इमोशन को कंट्रोल कर सकते हो। और ये बहुत ही सही बात है कि इंसान इमोशंस में आगे कभी कभी ऐसे कदम उठा लेता है कि जो कि सही नहीं रहते। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको अपनी इंद्रियों पर पूरा का पूरा कंट्रोल होना चाहिए। बुद्ध कहते थे कि मोक्ष को पाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ही भयंकर तप करने पड़े, या फिर एकदम आप कंफर्ट जोन में चले जाए। आप हमेशा बीच का मार्ग चुनिए। और वो बीच का मार्ग कैसे आएगा, वो मेडिटेशन करके आएगा। आपको कोई बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन अपने ऊपर लगाने की ज़रूरत नहीं है कि आप अपने आप को टॉर्चर कर रहे हो, और ना ऐसे ही है कि आप ऐसे ही पढ़े और आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसे भी नहीं होगा। आप एक बीच का मार्ग निकालिए, ठीक है। अपने काम भी कीजिए और साथ में मेडिटेशन भी कीजिए। तो ये सब जो चीज़ें हैं, अगर आप अपने अंदर झाँक कर देखोगे तो हर इंसान अपने आप में बुद्ध है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये खुद भगवान बुद्ध कह कर गए हैं कि हर इंसान अपने आप में बुद्ध है, बस देर है तो अपने आप को जगाने की। विजडम विद ग्रेट कंपैशन, ये सब चीज़ें क्या हैं जो बुद्ध हमें बता कर गए हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से कोई भी इंसान बुद्ध बन सकता है। और बुद्ध भगवान अब ये भी कह कर गए हैं कि अगर नफरत फैलाओगे ना आप, तो नफरत ऐसी चीज़ है, आप उसे जितना अगर थोड़ा भी फैलाओगे तो वो अपने आप में मल्टीप्लाई हो जाएगी, वो, और बदले में आपको वही चीज़ें मिलेगी। तो इसीलिए वो जो नफरत है उसको आपको नहीं फैलाना है बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि नफरत से क्या होता है, इंसान का दिमाग ही खराब होता है, और तो कुछ होगा नहीं। क्योंकि जब नफरत पैदा होगी तो हिंसा पैदा होगी, और हिंसा पैदा होने की वजह से आपको पता ही है, आजकल आप जहाँ देख लो, जहाँ भी देखो, अगर कुछ भी कुछ होता है तो लोग हिंसक पहले हो जाते हैं। तो वो जो हिंसक होना है वो आपकी चीज़ों को बहुत ज़्यादा खराब कर सकता है। वो आपके वातावरण को, आपके आसपास के लोगों का जो नेचर है, जो माहौल होता है, वो उस चीज़ को बहुत खराब होने देता, मतलब काफ़ी कर देता है। तो इसीलिए कोशिश ये करें कि अगर जहाँ भी, अगर थोड़ी बहुत भी आपको लग रहा है कि जो चीज़ें यहाँ खराब हो सकती हैं, या आपको आपकी वजह से, या फिर कुछ भी ऐसा हो रहा है कि जहाँ लोगों के दिलों में नफरत पैदा हो रही है, तो कोशिश करें कि उस नफरत को वहीं के वहीं दबा दें, जिससे कि जो आगे जो चीज़ें हैं वो और ख़राब ना हो। दूसरी बात, बुद्धा क्या बोलते हैं कि हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि, मतलब हम हमेशा डिमोटिवेट से बैठे रहते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि हमें तो कोई दूसरा ही मोटिवेट करेगा। तो लॉर्ड बुद्धा कहते हैं, जिस तरह जो सन है, आपने देखा होगा उसमें खुद इतनी ज़्यादा चमक है, सेम आप भी वैसे अपने आप को खुद से क्या कर सकते हो, रेडिएट कर सकते हो, चमका सकते हो। आपको ना किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, कोई दूसरा इंसान आएगा आपको मोटिवेट करने के लिए। आप, हर इंसान अपने आप में इतना ज़्यादा मजबूत है कि वो अपने आप को मोटिवेट करके रख सकता है। आपको किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, सिंपली ये। और ये जो आपका नेचर है ना, ये जिंदगी भर आपका साथ देगा। जब आपके साथ कोई नहीं भी होगा तो आप इतने कैपेबल होंगे कि आप खुद को मोटिवेट करके फिर से लाइफ में कुछ आगे कर सकते हैं। तो ये जो टीचिंग है, ये बुद्धा की सबसे ज़्यादा मुझे जो अच्छी लगती है, और ये हर इंसान के अंदर डेवलप होनी चाहिए, बल्कि समय के साथ और स्ट्रांग होनी चाहिए। जिस तरह की आज की दुनिया है, तो उस हिसाब से तो हमें किसी से उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए कि कोई आएगा हमें मोटिवेट करेगा या हमारा साथ देगा। हमें हमेशा खुद से सेल्फ मोटिवेटेड रहना है।
देखिए आगे चल के क्या हो जाता है, अगर हम टीचिंग ऑफ बुद्धा देखते हैं तो यहाँ पर वो जब अपना धर्म चक्र परिवर्तन चला देते हैं, ठीक है ना, एक बहुत बड़ा चेंज आता है। लेकिन आगे चल के क्या होता है, जो ये धर्म होता है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। दो तरह के जो लोग हैं उनकी थोड़ी थोड़ी अपनी सोच बदल जाती है। एक आता है हीनयान, जिसे बोलते हैं लेसर व्हीकल, एक होता है महायान। अगर महायान की बात करें तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, महायान का मतलब होता है महा, बड़ा, ठीक है। तो क्या कहते थे, जो भगवान बुद्ध है वो सबसे बड़े हैं, वो भगवान है, और उनका जन्म ही इसलिए हुआ था जिससे कि वो अपनी टीचिंग्स को बढ़ा सके, लोगों तक फैला सके। तो हमें क्या करनी है, हमें अगर उनको रिस्पेक्ट देनी है तो उसके लिए हमें उनकी उपासना करनी पड़ेगी, उनकी पूजा करनी पड़ेगी। अब देखिए हीन, हीन का मतलब क्या होता है, थोड़ा नीचा, ठीक है। तो देखिए हीन यान का जो मतलब है यहाँ पर लेसर व्हीकल। जो हीन यान के जो लोग हैं उनका कहना है कि आप ज़्यादा टीचिंग्स पे मानिए, जो वो टीचिंग्स आपको बता कर गए आप ज़्यादा उन पे ध्यान दिए। बाकी जो लॉर्ड बुद्ध थे वो एक इंसान ही थे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो उनकी टीचिंग्स है। और महायान वाले क्या कहते हैं कि वो भगवान थे, उनकी उपासना कीजिए। तो देखिए चीज़ तो जो इन दोनों का जो एम है, जो उनके प्रिंसिपल्स है वो एक ही है। सबको क्या है, जो एंड है वो किस पर है, वो साल्वेशन पर है, वो मोक्ष पर है। तो इसीलिए आप चाहे हीनयान को माने चाहे महायान को माने, जो अल्टीमेटली जो लास्ट में जो रिजल्ट आता है वो आपका मोक्ष के लिए आता है। देखिए अब हम देखते हैं कि 4 नोबल ट्रुथ। देखिए पहला क्या है इस पर, धर्म मीन्स प्रोटेक्शन बाय प्रैक्टिसिंग बुद्धा टीचिंग वी प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम सफरिंग प्रॉब्लम्स। तो पहला देखिए इसमें क्या है, द ट्रुथ ऑफ सफरिंग, दुख। अब हमें जानना है कि जो दुख है वो क्या है। देखिए दुख तो एक ऐसी चीज़ है जो आपको ना किसी भी फॉर्म में आ सकती है, ना भी आ रही है तो हम अपने पास से कोई ना कोई फॉर्म बना ही लेते हैं उसकी। तो जो दुख है वो किसी भी वजह से आ सकती है, कि हम ऐसे क्यों हैं, हम बूढ़े क्यों रहे, हमें बीमारी क्यों हो गई, हमारे पास तो ये नहीं है वो नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे कि जो ये दुख है ये अपने आप ही जन्म ले लेता है, ठीक है। अब हमें जानना ये है द ट्रुथ ऑफ द ओरिजिन ऑफ द सफरिंग। अब हमारा जो सेकंड है वो इसी से बिल्कुल कनेक्टेड है, अब इसके बारे में जानेंगे। क्योंकि दुख का मैंने आपको बता दिया कि दुख तो अपने आप में एक ऐसी फॉर्म है कि या तो वो खुद से क्रिएट हो जाती है, वरना तो हम पीछे नहीं रहते उसको क्रिएट करने में। देखिए सेकंड ये है द ट्रुथ ऑफ द ओरिजिन ऑफ द सफरिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब दुख का तो हमें पता चलेगा कि हमें बहुत सारे दुख है, लेकिन उन दुख का रीज़न क्या है, हम क्यों दुखी हैं, पैसा नहीं है, क्या नहीं है। तो देखिए ऐसा कहा गया है, इसको 3 पार्ट में नीचे डिवाइड किया गया है जो इससे मेन रीज़न बताए हुए हैं, ठीक है। तो हम इन्हीं रीज़न को देखेंगे हम। तो सबसे पहले जो रीज़न है वो हमारा लालच और डिज़ायर, और सबसे बड़ा जो रीज़न माना गया है दुखी होने का वो है डिज़ायर। क्योंकि आपकी इच्छाएं ऐसी हैं कि वो कभी खत्म ही नहीं होती। एक चीज़ आती है तो दूसरी का लालच बढ़ जाता है कि अब तो ये भी चाहिए, वो कंप्लीट हो जाए तो फिर आपका तीसरी का लालच बढ़ जाता है। तो जो ये चीज़ें होती है ना, ये आपका दुख का बहुत बड़ा कारण है। तो सबसे पहले हमने इसमें बात करी ली द ग्रीड और डिजायर। तो ठीक है, तो इंसान को सबसे पहले तो उसकी इच्छा है, और उसकी इच्छाओं की वजह से उसका लालच बढ़ता जाता है। तो जो जो इंसान इस तरह के होते हैं जिनमें उनकी इच्छाओं की वजह से जो लालच है वो बढ़ता जाता है, उसको बोलते हैं रोस्टर, ठीक है। सेकंड जो एक रीजन बनता है दुखों का वो होता है इग्नोरेंस और डिल्यूजन। तो देखिए कुछ लोग जो ऐसे होते हैं जो ना अपने ख्यालों में खोए रहते हैं, बड़े अजीब गरीब से होते हैं, उनको ना दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं होता, वो अपने ख्यालों में डूबे पड़े हैं, ठीक है। तो उनको बोलते हैं पिग, ठीक है, उनको रिप्रेजेंट किया गया है पिग से। फिर एक आते हैं ऐसे जो नफरत फैलाने का काम करते हैं, हर तरफ नेगेटिविटी फैलाने में लगे हुए हैं, तो उन लोगों को रिप्रेजेंट किया जाता है स्नेक से। अब तो देखिए तीनों ही चीज़ें, इनमें से कुछ भी अच्छा तो है नहीं। तो इसीलिए इन तीनों ही चीज़ों में से जो ये जो चीज़ें हैं, मतलब ये जो कंडीशन है, ये हमें क्या करनी है, अपने समाज में से ख़त्म करनी है। ना खुद बनना है ऐसा और ना दूसरे को बनने देना है, ठीक है। तो ये तीनों ही चीज़ें ऐसी हैं जो आपका क्या है, रीज़न है दुखी रहने का। तो जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर स्नेक का यूज़ हुआ है। जैसे कि हम कहावत में भी बोलते हैं ना कि आस्तीन का सांप जो पता नहीं चले आपको कब में धोखा देते, तो इसीलिए शायद यहाँ पर नफरत फैलाने वाले लोगों को रिप्रेजेंट किया गया है स्नेक से। अब थर्ड पॉइंट है यहाँ पर कि जो दुख है उनका निवारण कैसे होगा। तो देखिए निवारण मैं आपको बहुत बार बताती हुई आ चुकी हूँ। सबसे पहले मोक्ष। अब मोक्ष कैसे मिलेगा, तप कर, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर अब जो उन्होंने क्या बताया था, एक मिडिल पाथ बताया था, निर्वाण लेने का जो तरीका था वो क्या बताया था। तो यहाँ पर हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि अगर आपको इन सब दुखों से पीछे छुड़ाना है, इन सब चीज़ों को हराना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए निर्वाण में आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ, ठीक है, जिसमें वो एक ऐसा स्टेट होता है, एक ऐसा स्पिरिचुअल जॉय है जहाँ पर कहीं भी आपको कोई नेगेटिव इमोशन नहीं होगा, किसी बात का कोई डर नहीं होगा। तो जब ऐसा हो जाए तो समझ जाइए अब आप क्या हो चुके हैं, एक नॉर्मल इंसान बन चुके हैं, आपको दुखों से निवारण मिलने वाला है। तो इस चीज़ के लिए बुद्ध ने क्या करा है, जिससे कि जो लोग हैं इस निवारण को जल्दी से प्राप्त कर सके। अब देखिए जो तप है, तप करना तो हर किसी के बस की बात नहीं है, कौन ही करेगा, है ना। आज के ज़माने में तो कोई बिल्कुल नहीं करेगा, मेडिटेशन नहीं होता तब तो बहुत दूर की बात है। तो इसमें इन्होंने क्या कहा है कि आप ना एक मध्य मार्ग ले सकते हैं। जैसे कि तब उन्होंने बताई है लॉर्ड बुद्ध ने कि आपको एक ना तो बहुत ज़्यादा कोई कठिन रास्ता लीजिए, ना कोई बहुत एक आसान लीजिए, आप एक बीच का रास्ता चुनिए। तो यहाँ पर उन्होंने जो बीच का रास्ता है वो क्या बताया है, ये 8 फोल्ड पाथ बताए हैं कि अगर आप इनको अपनी ज़िंदगी में उतार लेते हो तो ये आपको इनलाइटमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और जो आपकी लाइफ है उसको आसान बना देंगे। तो देखते हैं ये 8 डिवीज़न कौन कौन से थे। तो यहाँ पर जो ये 8 पॉइंट्स हम देखेंगे, ये ऐसे पाथ फोल्ड हैं कि अगर आप इनको अपनी ज़िंदगी में उतार लेते हो ना तो आपको मोक्ष बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इनको एक बार पढ़िएगा, उसके बाद मैं भी आपको भी एक्सप्लेन करूँगी इन्हें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए। तो चलिए अपने 8 फोल्ड पाथ की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए जो बोध की पहली टीचिंग है वो क्या है, राइट अंडरस्टैंडिंग, कि आपने जो अंडरस्टैंडिंग है ना उसको बहुत सही रखो, ठीक है। जो मैं वो हमेशा ये बोलते थे कि जो मेरी टीचिंग्स है ना उसको भी ना ब्लाइंडली आप ऐसे बिलीव मत करो कि मैंने कुछ भी कहा और आपने मान लिया। आपको पूरा हक है कि आप उस चीज़ को समझ के तब उस पर विश्वास करो। अगर आप चाहते हो तो आप उससे क्वेश्चन भी करो, बल्कि आपको करना चाहिए, क्योंकि आप लाइफ में कुछ भी कर रहे हो तो एटलीस्ट आपके पास एक क्वेश्चन मार्क होना चाहिए कि हम ये चीज़ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। जब आपको वो चीज़ समझ आ जाएगी फिर ही आप उसको डिसाइड कर पाओगे कि ये आपके लिए सही भी है या नहीं है। तो इसीलिए आप किसी भी बात पे किसी को भी जज कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो या कोई भी किसी को टीचिंग बता रहा है तो आप उस पर ब्लाइंडली भरोसा मत कीजिए, हमेशा एक राइट अंडरस्टैंडिंग रखिए। तो ये हो गई हमारी पहली टीचिंग। सेकंड क्या बोलते हैं, वो राइट इंटेंशन। अपने जो इंटेंशन है वो बिल्कुल सही रखिए। अपने मन में एक अच्छा सा पौधा उगाइए और वो जो पौधा कैसा हो, जो बहुत ही अच्छा सोचता हो, ठीक है ना, उसमें कोई भी क्या ना हो, उसमें कोई भी नेगेटिव चीज़ ना हो, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उसको ग्रो कीजिए, ठीक है। तो हमेशा जो इंटेंशन है आपकी वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। थर्ड है उनका राइट स्पीच, अच्छा बोलिए, ठीक है। हमेशा सच बोलने की कोशिश करिए, जो बेकार की गॉसिप्स होती हैं, गाली वगैरह होती है, बुरा बोलना होता है, उस चीज़ को इग्नोर कीजिए। राइट एक्शन, बिहेव पीसफुली। क्या होता है, आप जो आपका नेचर है ना, वो जो आपका स्वभाव है वो क्या होना चाहिए, वो थोड़ा शांत होना चाहिए। आप किसी को मारने की, कोई चीज़ चुराने की, ठीक है ना, इन सब ये जो ऐसी चीज़ है ना ये आप अपने दिमाग में ना तो लाइए और ना करने की कोशिश कीजिए। ये चोरी चकारी जैसी चीज़ें होती हैं, इन सब चीज़ों का मतलब आपके जो एक्शन है ना, जो आपका कर्म है वो कभी बुरा नहीं होना चाहिए। आपका जो एक्शन है, जो आपका कर्म है, उसको हमेशा अच्छा बना के रखो, ठीक है। राइट लिवलीहुड, वो कह रहा है अवॉइड मेकिंग अ लिविंग इन अ वे दैट कॉज हार्म सच एज एक्सप्लॉइटिंग पीपल और किलिंग एनिमल और ट्रेडिंग इंटॉक्सिकेंट और वेपन। वो कह रहा है आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी को चलाने के लिए हर इंसान को काम जरूरी है, लेकिन वो काम आपका ऐसा हो जो किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचा रहा हो, आपको जानवरों को ना मारना पड़ रहा हो। अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए ऐसा ना हो कि आप नशीले पदार्थ बेच रहे हैं, आप वेपन्स बेच रहे हैं, क्योंकि अगर ये हो सकता है कि ये आपके लिए ठीक है, आपकी ज़िंदगी को चला देगा, आपको कुछ पैसे मिल जाएंगे, लेकिन जिनको आप ये सब चीज़ें बेच रहे हो, जिनके लिए बना रहे हो, वो पता नहीं इन चीज़ों को आगे चल के किस तरह दूसरों के साथ इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है फिर राइट एफर्ट्स। आपके जो एफर्ट्स हैं वो हमेशा अच्छे एफर्ट्स होने चाहिए, हमेशा सही डायरेक्शन में आपके जो एफर्ट्स हैं वो होने चाहिए, ठीक है। वो एफर्ट्स ये नहीं कि आप बुराई को बढ़ाने में लग रहे हो, आपका हमेशा जो माइंड है वो पॉजिटिव स्टेट होना चाहिए उसका, ठीक है। राइट माइंडफुलनेस, डेवलपिंग अवेयरनेस ऑफ बॉडी सेंसेशन फीलिंग एंड स्टेट ऑफ माइंड। देखिए इसमें कह रहा है माइंडफुलनेस में क्या बोल रहा है कि जो आपका दिमाग है ना वो बहुत तरह की चीज़ें सोचता है, कभी कभी कितना ज़्यादा ओवर थिंक कर हो जाता है, तो फालतू की जो चीज़ें हैं ना उनको दिमाग में नहीं आने देना हमें। अपने जो दिमाग है उसको एक स्थिर पोजीशन में रखना है, ठीक है ना। राइट कंसंट्रेशन, ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे आपकी जो कंसंट्रेशन होती है ना वो इधर उधर होती है तो इंसान ना अपने गोल से ही घूम जाता है, ठीक है ना, उसको छोड़ देता है, फालतू की बातों में लग जाता है। तो इसीलिए जो आपका मेंटल फोकस है वो बहुत ज़्यादा अवेयर होना चाहिए, आपकी जो कंसंट्रेशन है वो एकदम सही जगह पर होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने ये पूरी 8 स्टेजेस देखी, पूरी जो 8 फोल्ड पाथ है हमने देखी। अगर इनको अगर आप लाइफ में उतार सकते हो तो आपको जो मोक्ष है, जिसके लिए जो लोग जो वो क्या कहते हैं तपस्वी बन जाते हैं तब करता है, उसके लिए आपको फिर ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बल्कि अगर आप इन्हीं पॉइंट्स को अपनी लाइफ में उतार लोगे तो अल्टीमेटली आपको जो गोल है लाइफ का वो मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बौद्ध धर्म के बारे में बताई हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ ये सब चीज़ें सिर्फ हम पढ़ने के लिए ही नहीं बल्कि अपनी लाइफ में उतारने के लिए हमने इन सब चीज़ों को पढ़ा है। क्योंकि जितनी जल्दी हम इन चीज़ों को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लेंगे, अपनी चीज़ लाइफ को हम क्या कर सकते हैं, एक बहुत ही आसान बना सकते हैं और बहुत ही अच्छी बना सकते हैं। तो यहाँ पर इस मेरे जो ये लेक्चर है लॉर्ड बुद्ध से जुड़ा हुआ, यहाँ पर मैं इसको एंड करती हूँ और बहुत ही जल्द आपसे एक नई लेक्चर के साथ मिलती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये सारा जो लेक्चर का जो कंटेंट है आपको बहुत पसंद आया होगा और आप आगे भी हमारे जो वीडियोज़ है उसको देखना चाहेंगे। तो इसीलिए अब हम चलते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।